इसलिए दिखाया। मानक जी ध्यान दीजिए, सौरभ जी ने 2-3 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय, हाँ एक बार फिर से देखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। एवन साइकिल्स, ये सौरभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनके बारे में पार्लियामेंट में मिस अप्रोप्रिएशन की स्टेटमेंट आती है, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। एवन साइकिल्स, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। हो सकता है इत्तेफाक हो। सौरभ भारद्वाज का कहना था कि एवन साइकिल्स ने हमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए। पता है एवन साइकिल्स ने सिर्फ किसको दिए बॉन्ड्स? आम आदमी पार्टी को। अब मैंने इसलिए बोला कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। यही सौरभ भारद्वाज, आपको याद है 800 करोड़ का ऑडियो टेप है हमारे पास, बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती है। अब आता हूँ शरद रेड्डी के पूरे मसले पर। शरद रेड्डी को ईडी बनाने का काम, प्लीज ध्यान से देखिए, हाईकोर्ट ने किया। हाईकोर्ट ने चंदा लेकर किया क्या? अप्रूवर बनाने का। हाँ, हाईकोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट अलाउज औरबिंदो फार्मा डायरेक्टर, सुनिए मैं बताता हूँ, कोर्ट ही इसका अंतिम निर्णय लेती है। मतलब एजेंसी प्रपोज करती है कि हम बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। कोर्ट अगर मना कर दे तो एजेंसी या कोई भी ताकत दुनिया की, मोदी जी की ताकत, कोई नहीं बना सकती किसी को अप्रूवल। ओके, अग्रीड। और मानक जी, आप इंडिविजुअल हो या आप न्यूज 24 हो? इंडिविजुअल। न्यूज 24 का डीलिंग और आपका डीलिंग सेम है? अलग है। मानक जी, कल आपने कोई भ्रष्टाचार किया और न्यूज 24 ने मेरे साथ करार किया, तो इसका मतलब क्या न्यूज 24 उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है या मानक जी ने जो किया वो अलग किया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शरद चंद्र रेड्डी मेरी बात फार्मा में काम करते हैं या उस कंपनी के मालिक हैं? सुनिए, नहीं एक सेकंड, दोनों। आपको पता है ही इज वन ऑफ 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? 11। ओके। औरोबिंदो फार्मा, बाय द वे, एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आल्सो, इट इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। मतलब कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब जानते हैं, जिसके शेयर ट्रेड होते हैं। उस कंपनी ने अलग अलग समय पर बहुत सारे चैनल्स को भी ऐड दिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और बहुत सारे पार्टीज को भी उन्होंने चंदा दिया। पर मेरा सवाल यह है, कल कोर्ट की, और यह विषय जो है ना, यह बहुत अच्छा है, ये आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले यह विषय उठाया था शरद रेड्डी के विषय में, और शरद रेड्डी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए कि इसका बयान जो है इसको स्वीकारा नहीं जा सकता, कोर्ट में इन्होंने दलील भी रखी, और कोर्ट ने फिर भी निर्णय किया। क्यों कोर्ट ने निर्णय किया इसकी रिमांड, अरविंद केजरीवाल की रिमांड देने का? क्योंकि शरद रेड्डी का बयान वन ऑफ द कंपोनेंट्स है, नॉट ऑल। इसके अलावा आपको पता है सी अरविंद का स्टेटमेंट, एम रेड्डी का स्टेटमेंट, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस पर, और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मैं न्यूज 24 पूरा चैनल देखता हूं, 6.21 से लेकर 6.24 तक आप चले जाइए कि कैसे केजरीवाल ने कब कब पैसे लिए, कब कब मीटिंग हुई, कब कब डील्स हुई, और कैसे कैसे किया गया। ये विस्तृत रूप से इस पर कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए 6 दिन की रिमांड दी। ये ईडी के आरोप है? ये ईडी के आरोप नहीं, इसके ऊपर कोर्ट ने अपना पहले जांच भी करके कोर्ट ने रिमांड दी है। इन्हीं आरोपों पर कोर्ट ने, मैं पूछ रहा हूं, ये ईडी के आरोप है ना? ईडी के आरोप है। ईडी का, एक सेकंड, क्या ये अप्रूवर शरद चंद्र रेड्डी का आरोप है? नहीं 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 नहीं, ये ईडी का आरोप है। ईडी का आरोप है, और ईडी के आरोप में केवल शरद चंद्र रेड्डी का नहीं है विषय। शरद चंद्र रेड्डी के अलावा सी अरविंद, पता है कौन है? वो तो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी है, और उन्होंने जाकर ये 164 का स्टेटमेंट दिया है कि जो रवि धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर इन्होंने रिकमेंडेशंस की थी शराब पॉलिसी में, जैसे कि 2.5 से 12% कमीशन बनाना या होलसेल को प्राइवेट सेक्टर में देना, जो रवि धवन कमेटी के खिलाफ थी, वो केजरीवाल ने स्वयं करवाई। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि किस प्रकार से केजरीवाल जी शराब घोटालेबाजों के टच में थे इन चेंजेस को करवाते हुए। ये तो कोई सी अरविंद ने तो बॉन्ड नहीं दिए ना किसी को। और मेरा कहना ये है, छोड़ दीजिए बाकी बातों को, 2 अभी सवाल रख के मैं पॉलिटिकल छोड़ना चाहता हूं। हम लोग तो ईडी मिसयूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने किसी भी मामले में समन्स के लेकर मनीष सिसोदिया की बेल तक किसी में राहत नहीं दी। ये कहते चवन्नी नहीं मिली, 338 करोड़ का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में, पीएमएलए नहीं, ये कहेंगे सिर्फ पीएमएलए का, पीएमएलए के अलावा सीबीआई के भी मामले में जिसमें आईपीसी और पोका इन्वॉल्व होता है, उसमें हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट किया। और बाकी सब छोड़ दीजिए। ये है रवनीत बिट्टू जी का, क्योंकि लंबा हो जाएगा ज्यादा, मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। कल रवनीत बिट्टू ने ट्वीट करके कहा है कि केजरीवाल रोज टू पावर प्रॉमिसिंग स्वराज एंड जन लोकपाल, बट दे टर्न्ड आउट टू बी बिगेस्ट ठग्स। कांग्रेस ने तो इस पूरे मामले को उठाया था, कांग्रेस ने इस पर कैसे यू टर्न किया वो छोड़ दो। और भी 1-2 नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हाथ फेरा। और आज का ट्वीट, क्योंकि हमारे भाई चरण दिख गए मुझे, चरण जी मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। राजीव गांधी को बोला था इन्होंने कि उनका भारत रत्न वापस लिया जाए सिख नरसंहार में इन्वॉल्व होने के लिए। एनीवे, चरण जी आज डिबेट में हैं। संजय निरुपम ने ट्वीट किया है आज। संजय निरुपम ट्वीट करते हैं, वैसे तो ठीक है इन्होंने सबके इस्तीफे मांगे हैं, परंतु आज वो इस्तीफा देने के बदले तिहाड़ से सरकार चलाएंगे।
ठीक है, ओके। ये संजय निरुपम। ओके। तो हम लोग वेंडेटा कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हम दोषी है वेंडेटा के, तो संजय निरुपम, रवनीत बिट्टू, ठीक है, ओके। ये सब हमारे साथ हो गए। ओके ओके, मैंने कोर्ट हमारे साथ हो ओके, गए। मैंने एक सेकंड आपका ये तर्क मान लिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई है। चलिए, मैंने मान लिया। आपको मानने की अरे जरूरत मैंने नहीं, कोर्ट ने मैं माना ये है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने मान लिया, हाँ, कोर्ट ने ठीक भी है। मान लिया, मैंने मान लिया। चलिए, आपके पास सबूत है, ईडी के पास सबूत है। हाँ। मैं तो उससे भी बेसिक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं शहजाद। बोले। शराब घोटाले का कोई आरोपी, उससे रूलिंग पार्टी को चंदा लेना कैसा दिखता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आप मुझे ये बताइए, हाँ। जिस आदमी पर घोटाले का आरोप लगा है, उससे रूलिंग पार्टी चंदा ले रही है जो जेल में है। 30 सेकंड्स देना बिना इंटरप्शन के बोलिए, बोलिए। इसी जवाब बोलिए। पे। पहले तो आतिशी ने ये क्योंकि स्टेटमेंट किया, शरद चंद्र रेड्डी इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस स्कैम, तो फर्स्ट आम आदमी पार्टी हैज ऑफिशियली एक्सेप्टेड कि ये स्कैम हुआ है। पहले तो ये लोग कल तक नहीं मान रहे थे, इन्होंने माना है, धन्यवाद। दूसरी बात, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, शराब घोटाले में कौन इन्वॉल्व है? नाम क्या है उसका? शरद चंद्र रेड्डी। बॉन्ड किसने दिया है? अरबिंदो फार्मा। हाँ, औरोबिंदो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। औरोबिंदो फार्मा एक कंपनी है। न्यूज 24 कंपनी है या मानक गुप्ता है? अरे मेरे पास कंपनी के शेयर नहीं है न्यूज 24 के भाई, मैं डायरेक्टर नहीं हूं यहाँ पे। अब आप फिर से वो मत कीजिए। मैं डायरेक्टर नहीं हूं। बी जेन्युइन इन दिस डिबेट। एक कंपनी और एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कंपनी नहीं। के शेयर मेरे पास होंगे तो मैं कंपनी का मालिक हो गया ना। नहीं, वो मालिक नहीं है। कितने वो परसेंट शेयर है उनके पास? 11 डायरेक्टर्स है। आप देख लीजिए बोर्ड। कितने शेयर हैं? मैं क्यों उनका जानकारी रखूं कितने परसेंट शेयर कमाल है? है। सुनिए मेरी बात, यही मानक तो जी, मेरा सुनिए। तर्क है। एक सेकंड मानक जी सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। पहले तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप समझिए इस बात को। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में शेयर्स जनता के पास भी थ्रू स्टॉक जनता के पास भी होते हैं और डायरेक्टर्स के पास भी होते हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं। आप मुझे बताइए कि मनीष सिसोदिया आज की तारीख में उसको सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, तो बाय इंप्लीकेशन के मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम थे और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, तो हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का शराब घोटालेबाज हुआ, ये कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, ओके। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब मैं आ रहा हूं। आपकी कंपनी में, मैं न्यूज 24 के बदले कोई और कंपनी का एग्जांपल, एबीसी कंपनी ने, एबीसी कंपनी का कोई मुलाजिम भ्रष्टाचार करता है क्या? एबीसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड और शेयर होल्डिंग उसकी पब्लिक में, वो पूरी कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है? अच्छा ठीक है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने तो कांग्रेस के साथियों को भी बॉन्ड दिए हैं। ठीक है। चौथी बात, मैं कह रहा हूं कि वो उसमें केवल उस स्टेटमेंट पे आधारित नहीं है। अगर उस स्टेटमेंट पे आधारित रहता तो कल तो ये आर्ग्यू हुआ है ना कोर्ट अच्छा, में। ठीक है, ओके। तो उसके बाद भी बेल क्यों नहीं मिली? right. और पांचवी बात, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, उनको हमसे तो ज्यादा विवेक है। अगर ये पूरा मामला एक ऐसे अप्रूवर पे बेस्ड है जिसने चंदा दो और अप्रूवर बन के बेल लो किया है, तो फिर भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रही है। ठीक है, फिर भी संजय सिंह को बेल नहीं दे रही है। एक और लार्जर इशू, इसी का एक थर्ड क्वेश्चन। इस पे आप कन्विंस थे पहले? नहीं, मैं कन्विंस, मुझे अब देखिए, मुझे आपको मुझे कन्विंस नहीं करने में आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है। है। आपको मुझे कन्विंस नहीं करना, आपको तो दर्शकों को कन्विंस करना है। आजकल तो रवनीत बिट्टू कन्विंस नहीं हो पा रहे, वो संजय निरुपम भी अलग कन्विंस नहीं इशू हो पा है। रहे। इसका एक और लार्जर इशू शहजाद, मैंने तो सिर्फ ये अरबिंदो फार्मा का एक एग्जांपल आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के संबंध में मुझे पता है आपकी गाड़ी का, मैंने भी पूरी लिस्ट बताई ना। टोरेंट पावर, शिरडी साई, कल्पतरु, डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, यशोदा हॉस्पिटल। अब छापा पड़ता है, चंदा देते हैं। आपकी लिस्ट मैंने ले ली, छापा पड़ता है, चंदा देते हैं। लिस्ट ले ली। यशोदा हॉस्पिटल पता है, इसमें सबसे बड़ा फैक्ट, यशोदा हॉस्पिटल ने कांग्रेस को चंदा दिया है। हाँ, दिया है। तो आप हम पे काहे आरोप लगा रहे हैं? और इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं ये लोग। यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद बता रहे थे, ये निकला यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद। ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है। और अब सुनिए, फ्यूचर गेमिंग इन्होंने हम पर आरोप लगाया 1090 करोड़ डीएमके टीएमसी आईएनसी को मिला। वेदांता का उन्होंने हम पर आरोप लगाया 125 करोड़ कांग्रेस को मिला। यशोदा का 64 करोड़ कांग्रेस को मिला। मेगा का कांग्रेस को मिला। और इन्होंने बोला ना कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए। ये हाईकोर्ट का कल का ऑर्डर है, अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, मेगा ने उनको पैसा दिया है, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर में। और आईएफबी एग्रो, आखिरी में आईएफबी एग्रो ने भी टीएमसी को चंदा दिया। ये हम पर आरोप लगाते थे, तेरा चंदा चंदा और मेरा चंदा धंधा। ये कैसा है? घनेंद्र, आपकी बारी है। पंगा। घनेंद्र